हृदय से आपकी आ रही है एक मीठी आवाज आपके पार्टनर के लिए, उस तक नहीं पहुंचती। आप फोन करती हैं, उठाता ही नहीं है। 4 बार फोन करती है तो 1 बार उठाता है। जो आपके चेहरे पर स्माइल है ना, आप फोन ऐसे लेके इंतजार कर रही हैं कि उधर से वो कहे कि हाँ कैसी हो तुम, कैसे हो तुम। तो उधर से आवाज आती है, क्या बात है, क्यों किया फोन तुमने? मैंने मना किया था ना यहाँ फोन करने को, क्यों बेकार का टाइम बर्बाद कर रही हो या रहे हो? तो जो आपका खिला चेहरा है ना, मुरझा जाता है तुरंत। ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। हमें प्यार के बदले प्यार चाहिए, सम्मान के बदले सम्मान चाहिए। हमें धन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए हमारे पार्टनर का थोड़ा सा प्यार। जब तक ये प्यार मिल रहा है तब तक ये रिश्ता ठीक है, सामंजस्य है। लेकिन जब आपके हृदय की बात नहीं पहुंच रही है आपके पार्टनर के तक, अर्थात सूर्य एक्टिवेट नहीं है, दिल की बात जब दिल तक जाती है ना, सूर्य है इसका माध्यम, अर्थात सूर्य कमजोर पड़ रहा है। आप सोच रही हैं जिसके बारे में वह नहीं सोच रहा आपके बारे में, फिर क्या करें? समस्याएं कभी तो उत्पन्न होती है जब आप प्रेम कर रही हैं और आपको उसके बदले प्रेम मिल रहा है, फिर तो कोई समस्या है नहीं। साझा कर रही हैं आप दोनों अपने पार्टनर के साथ प्यार भी, समस्याएं भी, अपने जीवन के सुख और दुख भी। लेकिन जब सामने वाला आपको वक्त ना दे, कुछ सुनने को तैयार ना हो, आप कुछ भी बताने बैठती हैं या बैठते हैं तो सामने वाले को वो बकवास लगता है, तो रिश्ता हिल जाता है। जो अद्भुत उपाय लेकर आई हूं, कोई उपाय नहीं करना, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल एक मंत्र कहना है। अपने हृदय पर हाथ रखकर उसके हृदय की उत्तेजना न बढ़ जाए आपके लिए तो कहना। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ ना आप कहे तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, ईश्वर की कृपा है, प्यार है आप सबका। कोई समस्या हो तो डरे नहीं मेरी बहनों, रोए नहीं, घबराए नहीं, खुद को अकेला ना समझे। सबसे पहले परमात्मा है आपके लिए, जिसने बनाया है ना वो पिता है हमारे लिए। घबराए नहीं, रो रो कर अपना राहु, अपने शनि को बिल्कुल सवार ना ले, रो रो कर अपने शुक्र को बिगाड़ ना ले। हर थोड़ी देर के बाद कुछ खा ले, कुछ पी ले, मुंह को जूठा करे, शुक्र को मजबूत करे। आंसू अपने आंचल पर ना गिरने दें। रोना आए चेहरा धो लीजिए, आंसू आपके बेसिन में गिर जाए, आपके आंचल पर ना गिरे, राहु एक्टिवेट हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में कलह आने लगती है। कारणों को समझ लेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों तो कम असर करेगा ये सब। जब बात ना बने, बात तब बनती है जब हम अजनबी होते हैं, पति और पत्नी दोनों अजनबी होते हैं, दोनों 2 खानदान में जन्म लेते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग वातावरण में बड़े होते हैं और दोनों को एक घर में कर दिया जाता है। अब कहां से मिले सोच विचार, कहां से बात बने? लेकिन बात तो बनानी पड़ेगी। एक दूसरे को समय देते हैं, आपकी बातें मैं सुनती हूँ, मेरी बातें आप सुनो, सुनते समझते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर ये खूबसूरत रिश्ता, जब सारे रिश्तेदार हट जाते हैं हमारे जीवन से, तब भी ये पति और पत्नी ऐसे जुड़े रहते हैं अंतिम सांस तक। लेकिन जब समय ना देने लगे आपका पार्टनर, बात ही ना सुने, मायके की आप बताएं तो उसे बकवास लगे, अपने कॉलेज की बात आप बताएं तो बकवास लगे, खुद आप उनके घर की बात बताएं तो कहें वो मेरी माँ मेरे पापा के बारे में तुम कुछ मत बोला करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बकवास मत करो, जाओ यहाँ से खाना बना कर लाओ। मतलब रिश्तों की खुशबू, रिश्तों की खूबसूरती खत्म हो गई हो। मायके आपको पहुंचा दिया हो, कोई झगड़ा कलेश नहीं है, पर फोन नहीं करता है वो। महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, अब आपको बहुत याद सता रही है, कॉल आप करती हैं उठाता नहीं है। ऑफिस तो जाते हैं, एक कॉल आपको नहीं करते हैं, ना आप करती है तो उठाते हैं। मतलब हल्का पड़ गया वो प्यार। फिर एक मंत्र है जो वजन बढ़ाता है, आपके प्यार की खुशबू बढ़ाता है। ये विश्वास का रिश्ता है, विश्वास का डोर है जो
बांधता है आप दोनों को एक साथ। दो अजनबी को जीवन भर के लिए जीवन साथी जैसे शब्द से संबोधित करता है, सम्मानित करता है। आज जो उपाय बता रही हूँ आप यहाँ करेंगे उपाय, चाहे आप मायके में हो 4 साल से 5 साल से, लेने नहीं आया हो, चाहे किसी भी सोशल साइट पे आपको ब्लॉक कर दिया हो आपका पार्टनर, वो अनब्लॉक भी करेगा, कॉल भी करेगा। यदि आप मायके में तो वो लेने आएगा। यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है तो खुद आएगी अपने भाई के साथ। मेरे भाइयों, आप घबराएं नहीं। एक मंत्र, एक चीज, एक तांबे की कटोरी पूजा के रूम में हमारे होती है ना, प्रसाद वगैरह हम लोग रखते हैं। किसी भी पूजा की सामग्री में एक तांबे की कटोरी नहीं है तो खरीद लें। एलिमेंट्स को पकड़कर चलेंगे तो उपाय जल्दी कारगर होंगे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक तांबे की कटोरी चाहिए जो पूजा रूम से ही आप ले लें। कटोरी ना हो तो प्लेट भी चलेगा, हमें धातु से मतलब है। तांबे की कटोरी ले लें, प्लेट ले लें। संडे का दिन, रविवार के दिन करें ये उपाय। फिर से कमेंट सेक्शन में ना पूछे दीदी किस दिन करना है ये उपाय, फिर से बताइए। ध्यान से सुने, रविवार के दिन, कोई विकल्प नहीं, केवल और केवल रविवार का दिन ही हो इस उपाय के लिए। मैंने कहा ना, एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंचती है, सूर्य एक्टिवेट होता है तब। सूर्य की मर्जी होती है। जब सूर्य कमजोर होने लगता है, सुस्त होने लगता है, तो हमारे दिल की बात कोई नहीं सुनता। कभी कभी कुछ औरतें या कुछ पुरुष कहते हैं ना कि मुझे कोई नहीं समझता, मैं सबकी सुनता हूं, मेरी कोई नहीं सुनता। मतलब सूर्य कमजोर हो रहा है। ले लिया आपने एक प्लेट, एक कटोरी तांबे की। संडे का दिन हो, धूप में बैठ जाए, थोड़ा सूर्य का प्रकाश अपने बदन पर लगने दे। धूप में बैठ के अपने अपने मन को शांत कर लीजिए। स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो उजला कपड़ा पहने। शादीशुदा औरतें बिल्कुल सफेद कपड़ा ना पहने, कोई लाल दुपट्टा ले ले, पर सफेद हो जिस कपड़े में सूर्य को आकर्षित करता है ये रंग, सफेद कपड़ा पहने। पुरुष हो सफेद शर्ट डाल ले। ऐसे धूप में आपने बैठ के मन को आपने शांत कर लिया। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए। ऐसे अपने दाहिने हाथ को हृदय पर रखा आपने, और वो जो तांबे का वो जो लिया है आपने, कटोरी, प्लेट, जो भी धातु, वो ऐसे अपने हाथ के ऊपर उसको ऐसे ढक दीजिए। कटोरी, प्लेट जो भी हो। हमारा हाथ जो होता है किसी एलिमेंट से नहीं बना होता, और यहाँ हर ग्रह किसी न किसी धातु को खींचता है अपनी ओर, धातु से संबंधित होता है। इसीलिए हम जो उपाय बताते हैं उसमें जिस धातु का प्रयोग बताया जाता है, कृपया वही धातु का इस्तेमाल करें। मैंने तांबा कहा, आपने चांदी ले लिया। मैंने लोहा कहा, आपको कुछ नहीं मिला, प्लास्टिक की कटोरी आपने ले ली। फिर यही तो कार्य नहीं कर पाता है दीदी। हमने किया आपका बताया उपाय, काम भी किया, कुछ दिनों के बाद फीका पड़ गया थोड़ा, है ना। ये नहीं होगा। जो जो मैं बता रही हूँ अगर वही आप लें, जिस दिन मेरा उपाय करे उस दिन किसी अन्य ज्योतिष का बताया कोई उपाय ना करें। एक उपाय को थोड़ा वक्त लगता है काम करने में, ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे चारों ओर घेरा बनाती है, उसे बनने में भी और टूटने में भी वक्त लगता है। एक उपाय किया आपने, डायरी में लिख रखा संडे का 3 उपाय, मेरा बताया किया, फिर दोपहर को कोई और उपाय कर लिया, रात को किसी और को, सारी ऊर्जाएं मिलकर नष्ट कर देती हैं। ये गलती ना करें। दाहिने हाथ को आपने हृदय के ऊपर रखा, उसके ऊपर उस पात्र को दबाया, ऐसे दबाए रखें, सूर्य के प्रकाश में बैठे, गहरी लंबी सांस लें। सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो गया है जैसी सकारात्मक बातें अपने मस्तिष्क में चलने दें। अभी तक नहीं आया है वो, मुझे कब लेने आएगा, वो कब लौटेगी कि नहीं, उसने क्या कहा था, जैसी नकारात्मक बातों को अपने मस्तिष्क से कुछ क्षण के लिए बिल्कुल निकाल दीजिए, जीवन भर के लिए निकाल दीजिए। रखा आपने। ओम यम दाम्पत्य नमः, ओम यम दाम्पत्य नमः। केवल और केवल 43 बार, 43 बार आपको यह कहना है, ओम यम दाम्पत्य नमः। उस कॉपर की कटोरी को ऐसे दबाकर अपने हृदय पर आपने अपना दाहिना हाथ रखा, उसके ऊपर कटोरी सहित आपने अपना बायां हाथ ऐसे दबाया। ओम यम दाम्पत्य नमः का 43 बार आप इस मंत्र को बिल्कुल वजन डालकर बोले। ये धीरे धीरे बोल रही हैं आप, रो रही हैं, कुछ सुनाई दिया, कुछ शब्द ने ऊर्जा पकड़ी और कुछ शब्द का अस्तित्व ही मिटा दिया आपने। नहीं,
खाया पिया शरीर है, जोर से चिल्ला कर बोल सकती है ना, ऐसे वजन डाल कर बोलना है। चिल्लाना नहीं है, इस घर में से आवाज आपको मोहल्ले तक नहीं सुनानी है, वजन डालकर बोलना है। मंत्रों को जब हम साफ कहते हैं, वजन डालकर कहते हैं, तो वो जल्दी एक्टिवेट होते हैं। इधर आपने किया, उधर घंटी बजी, ऊर्जा है, सूर्य है, एक्टिवेट हो गया, हृदय की बात पहुंच रही है दूसरे हृदय तक और अवश्य पहुंचेगी। ऐसा सकारात्मक भाव से अवश्य करिए। अद्भुत चमत्कारिक उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, वशीकरण कह लीजिए, अद्भुत है ये। इधर आपने इस मंत्र का जाप किया सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, उधर आपका पार्टनर तड़प उठेगा आपके लिए। जरूर करें ये उपाय और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने इस प्यार का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।